दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 अगस्त 2020। यह हमारा पहला संभाषण है। आज के संभाषण का विषय ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। मैं अभी एक भजन सुन रहा था। देखो कितना प्यारा भजन है। ये तो प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है। और इसको सुनकर मैं अपनी राहों पर चल पड़ा, जिन राहों पर मैं चलता रहता हूँ और जिसके लिए मैं बना हूँ। ये तो मजबूरी की दुनिया है ऊधो, ये तो मजबूरी की दुनिया है ऊधो। तुम फारस रोड, मीरगंज, जीबी रोड की बहनों का दर्द क्या जानो। यह तो मजबूरी की दुनिया है ऊधो। तुम फारस रोड, मीरगंज, जीबी रोड की बहनों का दर्द क्या जानो। बड़े बड़े ढप्पलबाज बैठे हुए, अपनी उगाही करते हुई पुलिस, बड़े बड़े आध्यात्म वाले गुजरते हुए, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं कि किसी की क्या मजबूरी है। कौन समझे। यहाँ तो अपनी मजबूरियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। चलो, एक एक लुटेरा 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग रहा है ऊधो। एक एक लुटेरा 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग रहा है ऊधो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, गवर्नमेंट, संसद कुछ नहीं करते। इसको समझते हो ऊधो? अरे ऊधो, क्या तुम इसको समझते हो? अरे अरे, ये ले जाने वाले तो अपने ही लोग हैं। अरे अरे, ये ले जाने वाले तो अपने ही लोग हैं। इनके बारे में क्या कार्रवाई करनी। आज इनको ले जाने दो, कल को हम भी जा सकते हैं। इनके पैसे में हमारा ही भी हिस्सा है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं कहती कि भाई वो लिस्ट तो क्यों प्रसारित नहीं की जा सकती, जहाँ पर कि ब्लैक मनी होल्डर्स का, विदेशों में ब्लैक मनी होल्डर्स का पैसे जमाने वालों की लिस्ट है। यह इस दुनिया के रहस्य की कहानी है ऊधो। यहाँ झूठा फर्जी एक अनपढ़ आदमी क्या बना हुआ है। यहाँ कूला मटकाने वाले लौंडे स्विट्जरलैंड में बंगले खरीदते हैं ऊधो। यहाँ कूले मटकाने वाले लौंडे स्विट्जरलैंड में बंगले खरीदते हैं ऊधो। यहाँ संतोषी जैसी लड़कियाँ बात बात कहकर अपना दम तोड़ देती हैं ऊधो। अरे ऊधो, तुम कहीं हो कि नहीं? तुम किस बात के ऊधो हो या मिट्टी के माधो हो? दुनिया के नियमों को कोई नहीं जानता। हाँ, नहीं जानता। मैं भी यही समझता कि यहाँ कोई ऊधो ऊधो नहीं है, यहाँ कोई परमात्मा वर्तमात्मा नहीं है,
यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहाँ सब जंगल राज है मंगल। मैं कहता मंगल, मुझे तो इस देश को सुधारना ही है, मैं सेंस से सुधारूंगा, मैं जनशक्ति से सुधारूंगा, मैं राजनीति का एक बड़ा बन जाऊंगा और मैं इस देश की काया पलट कर दूंगा। यहाँ कोई भगवान नहीं है। देखो ना क्या हो रहा है, यहाँ मजबूरी की दुनिया है। ऊधो फारस रोड, मीरगंज, जीबी रोड में देखो, यहाँ लुटेरों को लूट लूट कर भागते देखो, यहाँ झूठे फर्जी लोगों को हीरो बनते देखो। मैं बड़बड़ाता था, मैं कहता था, फिर परमात्मा खुद मेरे पास आए, मंगल मंगल। अरे देख मैं तो हूँ, अरे मैंने कि जा, तुम जैसे का तो विश्वास करना ही बहुत बहुत बेकार बात है। तुम अपने को परमात्मा कहते हो, परमात्मा होता तो क्या ऐसा दुनिया में होता। फिर उसने मुझे ये देवी कानून समझाया, इस ग्रेट डिजाइनिंग को मुझे दिया। मंगल मंगल, देखो मैं भगवान हूँ। देखो ये 0 प्लस माइनस से दुनिया चलती है, यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। मैं तो समझता कि यहाँ देर ही देर है, यहाँ अंधेर ही अंधेर है। लेकिन उसने मुझे सारी बात समझाई। सुनो, फिर उस परमात्मा ने मुझे पूरी बात समझाई। देखो मंगल, मेरी दुनिया में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है, सिर्फ नियमों का इम्प्लीमेंटेशन है। वो किसी के समझ में आए तो आए भी नहीं आए। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं वो एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सॉरी हूँ, लेकिन जो हो गया जो हो गया। अरे आगे जो खून खराबा होना है, जिन लोगों की जान जानी है, कम से कम उनकी तो नहीं जाए। इसलिए मैं बड़े होश हवास में हूँ कि परमात्मा ने मुझे बोला जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कहा कि देखो मंगल, देखो इधर किसी ने किया और इधर मैंने दे दिया, तुरंत ही हो जाता है। जैसे कि इधर प्लस आया तो माइनस भी आ गया, माइनस आ गया तो प्लस भी आ गया, चाहे वो दूसरा पक्ष किसी को दिखे या नहीं दिखे। लेकिन उस एक दूसरे पक्ष को जीरो करने के लिए, उसके बराबर तराजू का बैलेंस बनाने के लिए तो वह होगा। देखो मंगल, देखो। अब भाई मैं मंगल पहले ही सॉरी कह चुका हूँ, छोटा सा आदमी, लेकिन ये सारी बातें बड़े दया के साथ, प्रेम के साथ कही जा रही हैं कि अभी कोई लोग समझ जाएं। सिर्फ हम ही राजा बनेंगे, सारे लोग दरी पट्टी बिछाएंगे। देखो मंगल उन बेअंत सिंह का, सतवंत सिंह का, वो नलिनी इत्यादि का जन्म उसी समय हो गया था। ये तो लोगों के सामने बाद में आए। अब जो हुआ, लेकिन उससे लोग आज भी नहीं समझ रहे कि अरे भाई इस बात का रिजल्ट यह निकला है या यह रिजल्ट निकला है, तो क्यों निकला है, आज भी नहीं सुधरते। इसलिए भाई देख लो, और चीज़ों में देखो, हजारों चीज़ें हैं बताने की, ये सारी चीज़ें हैं बताने की। सबके रिजल्ट, सबका परमात्मा फल उसी समय दे देता है। उसकी लीला समझ में नहीं आती।
यह देखो मंडल को कमंडल ने हरा दिया। एक भूतपूर्व शरणार्थी रथ लेकर निकला और एक जज ने तो अपनी रथ की जरूरत नहीं, एक कलम फेर करके और सारा गुड़गोबर बराबर कर दिया। देखो कोई कैसे पड़ जाए, कोई कैसे नौकरी कर जाए, कोई कैसे भरपेट रोटी खा ले। भाई जिसने यदि गलत काम किया है तो वह भूतपूर्व शरणार्थी का भी बुरा हाल होगा, क्योंकि उसके रथ ने हजारों लोगों को शरणार्थी बना दिया। लेकिन वो कहता उसकी प्लानिंग थी कि देखो इससे मैं तो वो बन जाऊंगा। जैसे ये लोग सोचते कि इस देश में तो बस हम ही राजा रहेंगे। उस जज ने क्या किया बताने की जरूरत नहीं। 54 से 27 और 27 से 4-5 पर वह बराबर का पलड़ा हो जाता है। कल को किसी जज को लोग, उस भगवान ने कहा कि देखो मंगल, कल को किसी जज को लोग पैरों से पकड़कर खींच कर बाहर घर से लाते हैं तो इसमें कोई अचंभा मत करना, क्योंकि ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन उन जजों ने ऐसा निर्णय दिया था। अरे भाई स्टेट लॉ, ये कोर्टों का लॉ के ऊपर भी तो मंगल मेरा लॉ है, वो डिवाइन लॉ। मैंने कि भाई भगवान मान गए। और देख लो ये IAS लेटरल एंट्रीज, ये 10-15% लोगों के लिए और 10% रिजर्वेशन दे दो जिनके पास पहले ही 60-70% नौकरियों पर, सोर्सों पर अधिकार है। कर लो भाई, कर लो। अपने बाप की दुनिया है, अपने घर की दुनिया है, कर लो, जल्दी कर लो। जैसे देखो ये करते थे सिर्फ हम ही राजा बनेंगे, जैसे सारे लोग करते हैं, फिर उनका रिजल्ट आता है बाद में हमारे सामने। कुछ भी कर लो, 1000, 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपयों को लूटने दो, फर्जी एनकाउंटर कराओ, पुलवामा कराओ, EVM कराओ, कुछ भी कराओ। अरे कोई क्या करता है। मेरा ये सब कहने का अर्थ है कि लोगों, यह उस परमपिता परमेश्वर का उद्यान है। यहाँ देवी कानून चलता है, यहाँ जंगल राज दिखता है लेकिन जंगल राज होता नहीं। और जहाँ जंगल में जो जंगल राज हम देखते हैं वहाँ भी एक देवी कानून है। आज किसी को तुम खा रहे हो, कल को तुम्हें खाया जाएगा। आज तुम IAS लेटरल एंट्री दे रहे हो, आज एक कोई जज अपना जजमेंट अपने हिसाब से दे रहा है, चाहे संविधान उसको ये शक्ति देता कि नहीं देता, कल को उस जज को हाथ पकड़ कर खींचा जाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, एक कानून की व्याख्या हो रही है, देवी कानून की। इस देश में और भी बहुत कुछ होगा, बड़ा भयानक होगा यदि हम नहीं संभले तो। इसलिए मैं कई बार अपने उच्च वर्ग के लोगों से कहता हूँ कि लोगों तुम खड़े हो जाओ, तुम जागृत हो जाओ। अरे इन दुकानदारों की बात मत सुनो, ये तो हजारों, 10-20 हजार, करोड़ों के मालिक हैं, ये तो फुर्र हो जाएंगे लेकिन आपको यहीं तड़पने के लिए छोड़ जाएंगे। सारे लोग कहाँ तक फुर्र होंगे। इसलिए खड़े हो जाओ और कह दो कि हम 10-15% के पास पहले से ही जब 70-60% चीज़ हैं तो अब हम नहीं लेंगे। हमारे भाइयों का भी हमें ध्यान रखना है। इन पूजा स्थलों से चढ़ावा हम कोई अपने घर नहीं ले जाएंगे।
हम पुरानी परिपाटी के अनुसार पवित्र आत्मा बन करके खाना खाने नहीं जाएंगे। वह खाना पानी गरीबों को दो, भूखे को दो, नंगे को दो। इस देश में कितनी तड़फन है। यहाँ कुछ दिन पहले मैं बुशमैन की बात कर रहा था और उसमें मैंने ये कहा था कि बुशमैन को जैसे ही मैंने देखा, ये मेरा पिछला वीडियो है, कोई मेरे कानों में फुसफुसाया, देखो जैसे वो परिवार आधा सा नष्ट हुआ, ऐसे ही भयानक तरीके से ये भारत परिवार का छोटा परिवार करोड़ों लाखों लोगों का भी भयानक तरीके से नष्ट हो जाएगा यदि ये आवाज़ नहीं सुनी गई, तो ये देवी कानून को नहीं माना गया। तो मैं इस बारे में बोलता ही रहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि यह ग्रेट डिजाइनिंग जो त्राण देगा, जिसको इस आवाज़ को पकड़ना है जो पकड़ लेना है, प्रचार करना है जो कर लेना है, कल को पछताने के अलावा कोई समय नहीं बचेगा कि देखो हम तो पिछड़ गए। भाई मेरा तो सबके लिए भलाई है, किसी के लिए मैंने कटु शब्द कह दिए, उनके लिए उनसे मैं फिर माफ़ी मांगता हूँ। वो भी इसलिए है कि भाई बाकी बचे खुचे लोगों, तुम तो आराम से जियो, अरे मत उछलो। यह संसार किसी एक के बाप दादे की जागीर नहीं है, ये सारी दुनिया की जागीर है। सबको यहाँ हंसी खुशी रहना है। यदि आज तुम कुछ करते हो तो उसका फल तो आपको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।